फेस्टिवल सीजन हम कंज्यूमर के लिए जमकर शॉपिंग करने का मौका लाता है, तो यही सीजन ब्रांड के लिए जमकर एडवर्टाइजिंग करने का। ऐसे में अपैरल, फुटवेयर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक और एफएमसीजी ब्रांड जमकर एडवर्टाइजिंग करते हैं। पिछले साल की खराब इकोनॉमी के चलते फेस्टिव सीजन में भी मंदी के बादल छाए रहे, लेकिन इस साल इन सेक्टर्स के अलावा बैंकिंग ब्रांड्स भी जमकर कैंपेन कर रहे हैं, क्योंकि सबका मानना है कि अच्छे दिन आ गए। इसी पॉजिटिव नोट पर शुरुआत करते हैं ब्रांड बाजार की। मैं हूं शिवानी, देखते हैं आज क्या है खास हमारे शो में। कैसे नए स्पोर्ट लीग को चीयर कर रहे हैं कंज्यूमर और ब्रांड। पूमा से जुड़े उसेन बोल्ट, ब्रांड ने पकड़ी रफ्तार, बदली अपनी ब्रांड पोजीशनिंग। और ब्रांड्स को भी भा रहे नए नए सितारे। दीपिका पादुकोण बतौर ब्रांड एम्बेसडर भी सुपरहिट। हमारे जैसे क्रिकेट क्रेजी देश में जाहिर सी बात है कई ब्रांड हमेशा से क्रिकेट से जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं, पर धीरे धीरे दूसरे स्पोर्ट के साथ नई नई स्पोर्टिंग लीग्स देश में उभर रही है और लोगों के दिल में जगह भी बना रही है। और प्रो कबड्डी लीग, फुटबॉल लीग, बैडमिंटन लीग और हॉकी लीग के साथ कई ब्रांड्स भी जुड़ रहे हैं। क्या फायदा हो रहा है ब्रांड्स को इनसे जुड़ने से और कितनी मदद होती है इन्हें कंज्यूमर्स से जुड़ने में, देखते हैं। हमारे देश को एक स्पोर्टिंग नेशन नहीं कहा जा सकता। देश के कंज्यूमर का स्पोर्ट की तरफ ध्यान खींचना भी मुश्किल काम है। इसलिए क्रिकेट को छोड़कर किसी भी दूसरे स्पोर्ट की तरफ कंपनीज, कॉर्पोरेट और कमर्शियल सपोर्ट मिलना चैलेंजिंग रहा है। लेकिन पिछले 1-2 साल में इनमें भारी बदलाव आया है। देश धीरे धीरे ही सही क्रिकेट से आगे देख और सोच रहा है। पिछले साल के इंडियन बैडमिंटन लीग और हॉकी इंडिया लीग के बाद इस साल प्रो कबड्डी लीग लोगों पर छा रहा है। कबड्डी जैसे देसी स्पोर्ट ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा और ब्रांड्स भी कबड्डी कबड्डी कहते नजर आए। अब इंडियन सुपर लीग लॉन्च हुई, जो एक फुटबॉल लीग है और एक जॉइंट वेंचर है ग्लोबल स्पोर्ट कंपनी IMG और मुंबई बेस्ड कंग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच। ऐसा माना जा रहा है कि इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग यानी कि IPTL, जो महेश भूपति का ब्रेन चाइल्ड है, वो भी जल्द ही लॉन्च होगी। कई पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज भी इन लीग से जुड़ रहे हैं, जिस वजह से ये ब्रांड्स और कंज्यूमर दोनों के लिए आकर्षक हो रहे हैं। मार्केटर्स अब अपना खर्च क्रिकेट से हटकर इन लीग्स की ओर ले जा रहे हैं। कबड्डी एक इंडियन स्पोर्ट है, एंड दैट इज व्हाई it was very interesting for us because we are a homegrown Indian brand. Also, it's a sport which involves tackles, bonds, and there is a natural association for our brand. So when we had the opportunity to be associated with Pro Kabaddi, which is also doing a lot towards resurrection of the Indian sport, we felt quite excited, and that's why we came on board. पहले जो ट्रेडिशनली इंडिया में था, एक क्रिकेट ही होता था और हर आदमी क्रिकेट देखता था, तो हमारा जो सारा मार्केट था वो मेन स्ट्रीम मार्केट था। अगर आप टारगेटिंग भी देखें तो सारा मार्केट 25 से लेकर 45 की उम्र की लोगों को हर कोई टारगेट करता था। अब जो है मार्केट थोड़ा मैच्योर हो रहा है, तो आप कुछ ब्रांड्स हैं जो यूथ को टारगेट करते हैं, कुछ ब्रांड्स हैं जो वुमेन को टारगेट करते हैं। इसी हिसाब से एंटरटेनमेंट में भी नए जो निशेज हैं वो उभर के आ रहे हैं। तो अब सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं हो रही है, फुटबॉल की बात हो रही है, कबड्डी की बात हो रही है। कबड्डी ने अच्छा किया है। दुनिया भर में भी ये लीग सिस्टम कंपनियों को सुनहरा मौका देता है स्पोर्ट्स से जुड़ने का। लीग मैनेजमेंट, फ्रेंचाइज, ब्रॉडकास्टिंग, एडवर्टाइजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेयर मैनेजमेंट, लाइसेंसिंग और मर्चेंडाइजिंग कई तरह से एक ब्रांड को स्पोर्ट्स से जोड़ सकता है। इनमें सबसे पॉपुलर है एक टीम का फ्रेंचाइज बनना या फिर पूरे इवेंट में किसी न किसी तरह की स्पॉन्सरशिप करना। अगर एक ब्रांड एक टीम को खरीदेगा तो अपने ब्रांड को और भी अच्छे से प्रमोट कर पाएगा। IPL में प्रिंसिपल स्पॉन्सर्स के अलावा भी पूरे इवेंट के साथ 50 से 60 ब्रांड्स जुड़े होते हैं, पर कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रिकेट के साथ एसोसिएशन महंगा पड़ता है, जिसकी वजह से कई ब्रांड्स के लिए ये बजट के बाहर होता है। और इसके अलावा क्रिकेट के साथ जुड़ने से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ ब्रांड्स की भीड़ में आप खो जाते हैं।
the big benefit that we see, and I will speak specifically with Pro Kabaddi, is that it helps you one more connect with the audience. जो audience which is very relevant to us, which is rural, semi-urban as well as urban India, with a sport that most people will tend to watch, and certainly from whatever we've seen so far, as well as anecdotal evidence seems to suggest that a lot of people are enjoying it and they see a natural fit. Now this becomes one more opportunity for us to communicate and build salience of our proposition, which is Pakde Rehna Chhodna Nahi of Fevicol, with the consumers, and that's why it actually is quite beneficial. ये जो नए लीग्स हैं इनका आना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नए अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं ब्रांड्स को कनेक्ट करने के लिए, और नए ऑडियंस आ रहे हैं, नया उनमें इंटरेस्ट जागृत कर रहे हैं. तो मेरे ख्याल से ये ब्रांड्स के लिए इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है. उनको ये ध्यान देना है कि जो एसोसिएशन है, जो टाइप है, वो उनके ब्रांड वैल्यूज से कनेक्ट हो. तो सिर्फ एक हाइप में बह करके स्पॉन्सरशिप ना करें. ये बात सभी जानते हैं कि लीग्स में सबसे पॉपुलर आईपीएल की रेटिंग लगातार घट रही है. टैम के मुताबिक आईपीएल मैचेस की ओवरऑल व्यूअरशिप 2008 में 6.1 से घटकर 2014 में 3.8 हो गई है. पर ब्रांड के लिए आईपीएल के साथ जुड़ने का खर्च लगातार बढ़ा है. इसीलिए ब्रांड्स अब दूसरे स्पोर्ट्स की ओर देख रहे हैं और अपने टारगेट कंज्यूमर के हिसाब से स्पोर्ट्स चुन रहे हैं. जो एडवर्टाइजर्स इससे रियली बेनिफिट कर सकते हैं वो ऐसे एडवर्टाइजर्स हैं जो ऐसी जगहों में पहुंच सकते हैं जहां पे पहले ये स्पोर्ट्स जैसे फुटबॉल है, जैसे कबड्डी है, उनके न्यू व्यूअर्स जो हैं वो काफ़ी अलग हैं जो ट्रेडिशनल क्रिकेट व्यूअर्स से हैं. तो उन एडवर्टाइजर्स को जिन्हें नए कंज्यूमर्स रीच करने हैं, उनके लिए इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू गेट ऑन टू सच लीग प्लेटफॉर्म्स, बट इन अ वे कि वो कंटिन्यूसली वहाँ पे नहीं रहे, नॉवेल्टी का एडवांटेज लेके फिर वो लीग से निकल जाए. हालांकि इतने सारे अलग अलग स्पोर्ट्स के लीग से एक खतरा भी है. ये लॉन्च की खूब जोर शोर से हो रही है, लेकिन इनमें से कितने दूसरा सीजन देख पाएंगी या लगातार साल दर साल चल पाएंगी, ये देखना अभी बाकी है. इसीलिए एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ब्रांड्स को अपना ध्यान ट्रेडिशनल मीडिया से नहीं हटाना चाहिए. हमारा एक ही एडवाइस होता है दैट योर कन्वेंशनल मास मीडिया, अगर आप स्मार्टली और इंटेलिजेंटली प्लान करें तो दैट विल गिव यू मच ग्रेटर बैंग फॉर योर बक देन क्रिएटिंग प्रेजेंस थ्रू दीज प्रॉपर्टीज जो आते हैं और जाते हैं और फैड की तरह होते हैं. तो अगर आप परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि ऑनगोइंग एडवर्टाइजर्स का एक अगर ब्रांड बिल्डिंग और अवेयरनेस और कंसिस्टेंसी एंड प्रेजेंस का मैंडेट हो तो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. पर अगर कोई एडवर्टाइज़र है जो बिल्कुल भी एडवर्टाइज नहीं करता है और उनको सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर वो परसेंटेज पूरा वहीं पे जाता है. तो अगेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर है कि आपको किस रीज़न के लिए एसोसिएशन करना है. तो मीडिया की इस भीड़ में ये स्पोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स ब्रांड के लिए एक नया आकर्षक माध्यम तो है, लेकिन इनसे कितना फायदा होगा ये पता लगाना अभी बाकी है. और ब्रांड्स को इनसे जुड़ने के वक्त अपनी ब्रांड पोजीशनिंग और टीजी को ध्यान में रखना जरूरी है. ब्रांड बाजार में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. आगे देखेंगे क्यों और कैसे बदल रहा है पूमा अपनी ब्रांड पोजीशनिंग. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं ब्रांड बाजार. देश का नंबर 1 लाइफस्टाइल ब्रांड बनने के बाद अब पूमा बतौर एक परफॉर्मेंस ब्रांड अपनी इमेज मजबूत करने में जुट गया है. कुछ समय पहले ब्रांड ने देश के चुनिंदा बड़े शहरों में एक अर्बन रन और इसी तरह स्कूल में एक खास रन की शुरुआत की. इसके अलावा ब्रांड ने अपने कम्युनिकेशन में भी बदलाव किए और अब नाइकी, अडिडास जैसे कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ने के लिए ब्रांड अपनी कोशिश को अगले लेवल तक ले जा रहा है. पूमा ने दुनिया के सबसे तेज रनर उसेन बोल्ट को देश बुलाया और अपनी नई पोजीशनिंग सबके सामने रखी. ब्रांड का नया स्लोगन है फॉरएवर फास्टर. उसेन बोल्ट ने देश के रनर्स से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए. इस नई पोजीशनिंग से क्या हासिल करना चाहता है पूमा और परफॉर्मेंस कैटेगरी में अपना शेयर बढ़ाने के लिए ब्रांड क्या-क्या करेगा, ये जाना हमारी फीचर्स एडिटर श्वेता भंडराल ने पूमा इंडिया के एमडी राजीव मेहता से.
देश में स्पोर्ट्स और फिटनेस का महत्व बढ़ रहा है, इसलिए परफॉर्मेंस कैटेगरी में आजकल ज़्यादा तादाद में कंज्यूमर जुड़ रहे हैं। पूमा एज अ लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स ब्रांड तो देश में नंबर 1 है, लेकिन परफॉर्मेंस कैटेगरी में इसके पास अभी भी सिर्फ 30% का शेयर है। ब्रांड ने हाल ही में अपनी पोजिशनिंग बदली। बात करते हैं राजीव मेहता से, पूमा के MD, जो हमारे साथ हैं। राजीव, वेलकम टू ब्रांड बाजार। थैंक यू श्वेता। राजीव, सबसे पहले हमें ये बताएं कि पूमा ने जो पोजीशनिंग बदली है उसके पीछे क्या सोच रही है और क्या वजह रही? हमने काफ़ी ग्रोथ देखी है रनिंग में हाई डबल डिजिट ग्रोथ इंडिया में मिली है। ए, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ रनिंग क्लब्स दैट आर देयर इन द कंट्री, एंड बी, प्यूमा में ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स दैट वी हैव लॉन्च्ड। सो दोनों तरफ से हमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ है। और लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है कि नीचे है और ग्रो नहीं कर रहा है, लाइफस्टाइल भी ग्रो कर रहा है, बट रनिंग उससे तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और हमें ऐसा करना है कि आगे जाके लाइफस्टाइल और रनिंग का 50% दोनों का अच्छा बैलेंस रहे। फॉरएवर फास्टर एक कैंपेन है जो ब्रांड का DNA डिस्क्राइब करता है। It's about speed, it's about having fun, it's about being different, and it also cements the positioning of being the fastest sports brand in the world, which is the positioning कि Puma लेना चाहता है। हमारे जो products है उसमें नया डिज़ाइन इनोवेशन आएगा, उसमें टेक्निकल इनोवेशन भी आएगा, एंड उसेन बोल्ट के साथ हमने जो मोबियम एलीट लॉन्च किया है वो फॉरएवर फास्टर का कैंपेन का मेन शू रहने वाला है। राजीव, परफॉर्मेंस कैटेगरी में कंपटीशन तगड़ा है आपके सामने, आपके पास कुछ टारगेट्स भी हैं जो आपने सेट किए हैं। आप कैसे कंज्यूमर से कनेक्ट करेंगे? मैं अभी सितंबर का स्केड्यूल देख रहा था, 10 से 12 अलग अलग तरह के रेसेस सिर्फ भारत में अलग अलग जगह पे हो रहे हैं। सो ऐसी स्टेज में क्या किया जाए, तो हमने सोचा कि हमारी खुद की एक IP क्रिएट किया जाए, और 2 IP क्रिएट की, एक अर्बन कंज्यूमर के लिए और जो अर्बन वर्किंग क्लास है उसके लिए, जो कभी दौड़ा नहीं है और दौड़ना चाहता है, फिट रहना चाहता है। तो वी हैव लॉन्च्ड पूमा अर्बन स्टैम्पीड इन 2012, एंड दिस ईयर इज गोइंग टू बी इन 8 cities, एंड इट्स अ सिंपल रेस, 5 किलोमीटर की रेस है। इट्स अ रिले रेस। 4 लोग आप इकट्ठे हो जाओ, आपकी ऑफिस से, आपके दोस्त हैं, जो भी है, 4 लोग, हर एक आदमी 5 किलोमीटर भागेगा और रिले की तरह बेटन हैंड ओवर कर देगा दूसरे को, और टोटल टाइम 4 लोगों का जो टीम सबसे फास्ट होगी उसको प्राइज मिलेगा। सो दैट इज द अर्बन स्टैम्पीड कॉन्सेप्ट। और सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने बच्चों के लिए स्कूल ऑफ स्पीड में किया है। स्कूल ऑफ स्पीड में ये है कि हर एक बच्चा 1 किलोमीटर भागेगा और उनकी टीम में भी 4 लोग रहेंगे और वही रिले रेस रहेगी। स्कूल ऑफ स्पीड में ये है कि अगर आप जीते तो आपको उसेन बोल्ट को मिलना और उससे ट्रेनिंग ट्रिप्स मिलेगी। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग फॉर किड्स हु आर ट्राइंग टू टेक रनिंग। और इसी तरह हमने सोचा कि हम थोड़ा कुछ हटके करेंगे। मैराथन तो आज सबको ही करते हैं जैसे आपने बोला, बट अगर ये 2 चीज़ हम इनको अच्छी तरह से करें तो वी विल बी एबल टू टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल व्हेन इट कम्स टू द ब्रांड एंड बी रनिंग एज वेल। किस तरह के बदलाव हम देखेंगे रिटेल और आपके स्टोर लेवल पर जो आपकी इस नई पोजीशनिंग को सपोर्ट करेंगे? स्टोर्स में एक तो है कि स्टोर का लुक एंड फील तो वही रहेगा, जो हमारा लाल और सफ़ेद का कलर स्कीम है वो मोस्टली तो वही रहेगी, कुछ चेंजेस ज़्यादा नहीं आएंगे। बट जो प्रोडक्ट आपको दिखेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोडक्ट दिखेंगे, वेरी वेरी टेक्निकली एडवांस्ड अपैरल दिखेगा, वेरी टेक्निकली एडवांस्ड शूज़ दिखेंगे। So as a runner, you can come to the store and in one stop, you will be able to get everything that you require, including your running bottles, your running waistbands, your wristbands, your headbands, everything possible you will be able to see and get. I think ये बदलाव हमारे स्टोर्स में आएंगे। ट्रेनिंग के हिसाब से हमने स्टोर्स में काफ़ी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की गई है। हर एक जो नया परफॉर्मेंस रिलेटेड प्रोडक्ट आता है, या तो कपड़े हैं या तो जूते हैं, उसके अंतर्गत जो ट्रेनिंग होती है वो हमने सबको दी गई है स्टोर्स पे। और प्लस कंपटीशन क्या बेचता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। तो स्टोर स्टाफ को वो भी बताया गया है कि कंपटीशन कैसे जूते बेचता है, और अगर कोई रनर आता है और उसने नाइकी या एडिडास या रीबॉक पहना हुआ है या एसिक्स पहना हुआ है, तो उसको कैसे आप एडवाइस दे सकते हो और कौन सा पूमा का जूता उनको फिट होगा। दैट इज़ ओनली पॉसिबल अगर आप कंपटीशन को अच्छी तरह से जानते हो। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रांड बाजार से बात करने के लिए। थैंक यू। ब्रांड बाजार में भी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे नजर डालेंगे उभरते नए ब्रांड एम्बेसडर्स पर और जानेंगे कौन है सबसे आगे। ब्रांड बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है।
आलिया भट्ट, कंगना रनावत, रणवीर सिंह, विराट कोहली, इलियाना डिक्रूज, कपिल शर्मा, माधुरी दीक्षित, ये सभी पॉपुलर सेलिब्रिटीज तो है ही, और अब ये ब्रांड्स के बीच भी पॉपुलर हो रहे हैं। ये कुछ नाम काफी तेजी से बड़े बड़े एंडोर्समेंट्स बटोर रहे हैं। तो क्यों बदल रहा है ब्रांड एम्बेसडर्स का चेहरा और कैसे ये नए चेहरे दे रहे हैं ब्रांड्स को नयापन, देखते हैं। खान, बच्चन, सचिन तेंदुलकर, कटरीना कैफ से भरे मैदान में अब नए खिलाड़ियों का बोलबाला है। ब्रांड एंडोर्सर्स के बाजार में सबसे तेजी से अपना झंडा गाड़ने में कामयाब रहे हैं यूथ आइकन दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर और विराट कोहली। 17 से ज्यादा ब्रांड एंडोर्समेंट के साथ दीपिका पादुकोण नए ही नहीं, इस मैदान के दिग्गजों को भी पीछे छोड़ रही है। ये एक्सिस बैंक से लेकर लक्स, केलॉग्स तक हर एड में नजर आ रही है। वहीं अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सबके फेवरेट रणबीर कपूर पेप्सी से लेकर फिलिप्स तक कई ब्रांड्स के विज्ञापन में नजर आते हैं। विराट कोहली भी इस खेल में चौके छक्के मारने में पीछे नहीं है, फिर चाहे वो बूस्ट हो या शैम्पू का ब्रांड। इन तीनों सेलेब्स ने अपनी साख बना ली है। कहते हैं लाइट्स के नीचे पता चलता है कौन परफॉर्मर है और कौन। और अब लोग इन पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना किसी भी बड़े स्टार पर। और जो ब्रांड्स 25 से 45 साल की उम्र के लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए पहली चॉइस ये तीनों रहते हैं। जितना गुस्सा कर सकता है कर, और हर दिन उतना ही कर, क्योंकि अभी बहुत दूर जाना है तुझे। परिणीति चोपड़ा भी इस खेल में पीछे नहीं है। जो मुझे आम दिलाएगा वो मेरा दिल जीत जाएगा। माजा, पैंटीन, कुरकुरे जैसे ब्रांड्स को एंडोर्स कर रही चोपड़ा अपने विज्ञापन में भी एक्टिंग की स्पेशल डोज डाल रही है। और उनकी कॉम्पिटिटर आलिया भट्ट भी गार्नियर समेत कुछ और मल्टीनेशनल ब्रांड्स को एंडोर्स करती नजर आती है। Why should boys have all the fun? इनकी कॉन्टेम्पररी इलियाना डिक्रूज क्लियर शैम्पू, लेयर्स बॉडी स्प्लैश जैसे विज्ञापनों में दिख रही है। ये चेहरे ब्रांड्स को फ्रेश लुक देते हैं और कॉलेज गोइंग क्राउड से कनेक्ट करते हैं। इसी तरह सोनाक्षी सिन्हा भी कुछ विज्ञापनों में नजर आती है। उन्हें ज्यादातर ऐसे ब्रांड्स मिल रहे हैं जो Tier 2 और Tier 3 शहरों पर फोकस कर रहे हैं। I only trust Streaks है कलर। इसी पीढ़ी में एक उभरता सितारा है रणवीर सिंह, जिन्होंने ब्रांड एंडोर्समेंट की शुरुआत की ड्यूरेक्स के विज्ञापन के साथ। आज FMCG के अलावा ई-कॉमर्स इंडस्ट्री भी अपने कैंपेन्स पर ठीक ठाक खर्च कर रही है और ये आज की खर्चा करने वाली पीढ़ी से जुड़ना चाहती है। इसीलिए मिंत्रा ने अपने रोडस्टर कलेक्शन के लिए खास रणवीर सिंह को चुना। इसके अलावा चिंग्स नूडल्स ने खुद को रीपोजिशन करने के लिए रणवीर का सहारा लिया और अब रणवीर मारुति सुजुकी की नई गाड़ी भी एंडोर्स करते नजर आएंगे। आंटी, कई नए नाम जो एंडोर्समेंट सर्किट में बिल्कुल नहीं नजर आए थे, अब विज्ञापनों में दिख रहे हैं। जैसे मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा, जो एक अलग ही किरदार में नजर आ रहे हैं नए OLX के विज्ञापनों में। खरीदने वाले बहुत है आंटी, बेचने वाला चाहिए। देखा, जूस पी के लाल हुआ पड़ा नया मालिक। बाय बाय, सी यू नेवर। इसके अलावा होंडा मोबिलियो ने अपने भी मासेस से जुड़ने के लिए कपिल को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ये नए और अलग चेहरे अपने ब्रांड के लिए लाने का सिलसिला काफी नया है। फरहान अख्तर जैसे अनकन्वेंशनल हीरो अब लोगों पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं, इसीलिए वो ब्रांड जो कंज्यूमर्स का भरोसा जीतना चाहते हैं, उन्हें अपने विज्ञापन में ले रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाइटन से लेकर Yepme.com, इंटेक्स मोबाइल और UB ग्रुप, सभी के विज्ञापनों में फरहान नजर आते हैं। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, आप हमें लिख सकते हैं brandbazaar@network18online.com पर, और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं @आवाज़-बीबी पर। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय सिर्फ CNBC आवाज पर।